आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवाती तूफान निसर्ग की बात करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे कि चक्रवाती तूफान निसर्ग से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, इन सब के बारे में डिटेल से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात जब आती है तूफान निसर्ग की, आप सब ने सुना होगा, आप सब ने पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में इसके बारे में। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो समाचार पत्रों में देखने को नहीं मिली होंगी। उन सब की चर्चा समग्र रूप से हम इसमें करने वाले हैं। तो जब बात करते हैं चक्रवाती तूफान निसर्ग की, तो सबसे पहली बात, कोई भी चक्रवात आता है तो उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि वह चक्रवात जो था किस रीजन से या भूभाग से जब वो टकराया तो किस क्षेत्र विशेष से टकराया। तो जब हम चक्रवाती तूफान निसर्ग की बात करते हैं तो जो टकराता है, जब चक्रवात जमीन से टकराता है तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं। तो चक्रवाती तूफान निसर्ग का जो लैंडफॉल हुआ वो महाराष्ट्र के अलीबाग में हुआ। तो महाराष्ट्र के अलीबाग में चक्रवाती तूफान निसर्ग टकराया था। तो अलीबाग के अलावा, क्योंकि जहां पे तूफान टकराएगा सबसे ज्यादा प्रभावित वही क्षेत्र रहा होगा, तो महाराष्ट्र का जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो था अलीबाग रीजन। और इसके अतिरिक्त रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत और ऐसे कई क्षेत्र थे जो इस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस चक्रवात की तीव्रता की हम बात करें तो इस चक्रवात की तीव्रता 90 से 100 किलोमीटर तक थी। मैक्सिमम जो देखी गई थी इस चक्रवात की तीव्रता वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी गई थी। अब एक बात आती है लैंडफॉल। अभी आपने सुना होगा लैंडफॉल, मैंने बोला, तो लैंडफॉल होता क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो लैंडफॉल का मतलब होता है कि जब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका जो केंद्र बिंदु होता है, जिसको बोलते हैं चक्रवात की आंख, वो जब जमीन से टकराती है, जब वो भूमि से टकराती है, तो जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम बोलते हैं लैंडफॉल। तो इस चक्रवात का लैंडफॉल कहाँ हुआ? जो चक्रवात की आंख थी या वो समुद्र की जल से जमीन पे, जो समुद्र का जल था उससे जमीन पे टकराहट कब हुई? वो हुई हमारी अलीबाग में। इसलिए चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित अलीबाग हुआ। तो लैंडफॉल क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात की यदि हम बात करें तो चक्रवात एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि निम्न वायु दाब वाली ऐसी मौसमी परिघटना होती है। चक्रवात निम्न वायु दाब वाली ऐसी मौसमी परिघटना होती है जहां पे जो हवाएं होती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। चक्रवात यदि आप देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, यदि आपने इसको अनुभव किया होगा तो आप देखते होंगे जब चक्रवात आता है तो क्या होता है कि इसमें जो हवाएं चलती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ बहुत स्पीड में चलती हैं। और इसमें चक्रवात की यदि हम बात करें तो चक्रवात दोनों गोलार्धों में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो, तो दोनों चक्रवात जो हैं दोनों गोलार्धों में आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि इसमें बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध में, तो चक्रवात से संबंधित एक वन लाइनर प्रश्न क्या बन सकता है कि जो चक्रवात होता है उसकी दिशा क्या होती है, चक्रवात किस दिशा में गतिशील होता है। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो जो चक्रवात की दिशा होती है वो घड़ियों के सुइयों की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा है वो क्लॉकवाइज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की यदि हम बात करें, भारत में चक्रवातों की बात करें तो भारत में आने वाले जो चक्रवात हैं वो दो मौसमों में, दो समय अवधि में आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है अप्रैल से मई के समय में, और जो अप्रैल से मई के समय में चक्रवात आपको देखने को मिलता है उसको हम संज्ञा देते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। और जो दूसरा आपको देखने को मिलता है अक्टूबर से दिसंबर के माह में, उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। अब बात होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, शीतोष्ण चक्रवात क्या है, इनसे कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इनके बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपको प्रशांत महासागर क्षेत्र हो गया, हिंद महासागर हो गया, उत्तरी अटलांटिक हो गया। तो इन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। तीव्रता की बात करें तो तीव्रता के अनुसार चक्रवातों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी होते हैं, जिनमें आपने हरिकेन नाम सुना होगा, टाइफून नाम सुना होगा। तो अलग अलग चक्रवात के अलग अलग क्षेत्र में स्पीड के अनुसार उनके नाम अलग अलग होते हैं। मैक्सिमम स्पीड की बात करें यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तो 50 से
300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, प्रति घंटे की रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। ये स्पीड क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवात जब वाटर बॉडी से होकर गुजरता है, जैसे आपने देखा कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये क्या कर लेता है कि जो गुप्त उष्मा इसकी होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा जलवाष्प होती है, और इसके कारण क्या होती है कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि क्या है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यदि आपसे कभी प्रश्न यह पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्पीड ज़्यादा होती है या शीतोष्ण चक्रवात की, तो आप हमेशा टिक करना है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होती है उनकी स्पीड 50 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि जो शीतोष्ण चक्रवात होती है उनकी स्पीड सीमित होती है, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक इनकी स्पीड सीमित होती है। शीतोष्ण चक्रवात की रीजन की बात करें तो शीतोष्ण चक्रवात आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र या उत्तरी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, यहीं पर आपको शीतोष्ण चक्रवात देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? अक्टूबर से दिसंबर जो माह है इनके बीच आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने समझ लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं, और इसमें समझने वाली बात थी जो एक शब्द आपने देखा होगा, लैंडफॉल। तो लैंडफॉल क्या होता है ये आपने समझ लिया। चक्रवात की दिशा क्या होती है, जब वो भूमि से धरातल से टकराता है तो उसकी दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपने समझ लिया। तो चक्रवात से संबंधित यदि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा। यदि आपको चक्रवात की दिशा, कहां पे पाए जाते हैं, समय काल क्या होता है पता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब आपने सुना होगा कि पिछले दिनों अम्फान चक्रवात भारत में टकराया था। ये भारत के पूर्वी भाग से टकराया था। तो अम्फान के पहले आपने फैनी चक्रवात का नाम सुना रहा होगा, यह भी पूर्वी भाग से विशेषकर तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया था। आपने एक चक्रवात का नाम सुना होगा, डायने चक्रवात। डायने चक्रवात ये मेडागास्कर में आया था। मैं अक्सर बताता हूं, और इसलिए बताता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय भारत सरकार का जो लक्ष्य है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस कर रही है वो हिंद महासागर क्षेत्र विशेष के रीजन पर कर रही है। और आपको ऐसी कोई भी गतिविधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हिंद महासागर क्षेत्र विशेष से जुड़ी हो। तो जो डायने चक्रवात है ये आया था मेडागास्कर में, और यहाँ पे इसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार ने भारतीय नेवी को जब भेजा था तो इसमें ऑपरेशन बनीला चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2020 में 2 चक्रवात और देखने को मिले हैं। कहाँ देखने को मिले हैं? दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिले हैं। एक था क्लाउडिया, दूसरा था ब्लैक। ये दोनों चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से प्रभावित किया था। तो इससे संबंधित एक वीडियो आपको पहले भी मिल चुकी है कि जो अब तक चक्रवात आए थे किस रीजन में आए थे। तो टू द पॉइंट के अंतर्गत एक वीडियो पहले भी पोस्ट हो चुकी है जिसमें वर्ष भर के चक्रवात के बारे में चर्चा की गई थी। तो आज क्योंकि ये भारत से संबंधित था, महाराष्ट्र से संबंधित था, और महाराष्ट्र ऐसे भी न्यूज में है कोविड-19 को लेकर, तो इससे संबंधित प्रश्न था, तो इच्छा थी कि आपको जानकारी दे दें जिससे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आपकी गलतियां ना हो। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।